राधे राधे। आज के युग का सबसे बड़ा भगवान है पैसा। पैसा, करेंसी, डॉलर, यूरो। आज मानव पैसा हाय पैसे में लगा है। परंतु एक बार ध्यान से सोचकर देखिए, क्या वास्तविकता में इसी पैसे के लिए ही आपका जन्म हुआ है? क्या सांसारिक बंधन, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपकी धर्मपत्नी, आपके संतान आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है? तो आपको ये सोचना होगा कि मैं अधिक समय किसे दूं। सोचिए, अभी हाल में यूक्रेन का और रशिया का युद्ध हुआ। दोनों ही समृद्धशाली देश हैं और दोनों के पास काफी कुछ करेंसी थी, पैसा था। लेकिन आज यूक्रेन का पैसा की कोई वैल्यू नहीं। आज वैल्यू किसकी हो गई है? जीवन की, अपने संबंधियों की, कि वो जीवित हैं या नहीं। जीवन में सबसे बड़ा आनंद है स्वयं को और परिवार को खुशहाल रखना। ये जो आपके गवर्नमेंट की करेंसी है, ये भगवान के पास नहीं चलती। और भगवान की करेंसी तीनों लोकों में चलती है। अब आप सोचोगे कि भगवान की कौन सी करेंसी है? भगवान की करेंसी है नाम जप। जी हाँ, आपने सही सुना, नाम जप। ये वो करेंसी है जो न केवल इस युग में आपको संपूर्ण सुख सुविधाएं प्रदान करेगी, अपितु आपके जीवन के उपरांत भी ये आपके साथ हमेशा रहेगी। तो वास्तविक धन भगवान का नाम है, न कि ये धन है जो व्यवहारिकता में आपकी सरकार ने प्रिंट किया है। देखिए, आने वाला समय हम सभी के लिए बहुत ही विकराल आने वाला है। मैं आपको कोई डराना नहीं चाहता, मैं सिर्फ अवगत कराना चाहता हूँ। कोरोना जैसी बीमारियां और पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां या कैसे कैसे युद्ध हो सकते हैं इस विश्व में, आप ये सोच भी नहीं सकते। मैंने अक्सर देखा है कि एक घर में, एक कथा मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। एक घर में दुखी राम जी रहते थे। तो दुखी राम जी बहुत मेहनत करते थे। उनकी मेहनत का इतना उन्होंने मेहनत की कि उससे उन्होंने कुछ धन अर्जित किया, पैसा कमाया, करेंसी कमाई। उसके बाद पैदा हुए सुखी राम जी। दुखी राम जी के संतान का नाम है सुखी राम जी। अब सुखी राम जी ने भी अपने पिता की तरह ही मेहनत के साथ साथ बुद्धि का उपयोग किया और उस बुद्धि के बलबूते उन्होंने धन को, करेंसी को अर्जित किया और पैसा कमाते चले गए, सुख सुविधाएं बटोरते चले गए। अपने परिवार के लिए हर वो संसाधन उन्होंने जोड़ दिया जो धन के माध्यम से जुड़ सकता था। ये थे हमारे सुखी राम जी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, सुखी राम जी ने सब कुछ अपने परिवार को दिया, लेकिन संस्कार नहीं दिए। वो पैसा कमाने के चक्कर में इतना आगे निकल गए कि आने वाली पीढ़ी, यानी जो उनकी संतति थी, वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या वो भगवान की आराधना में है या नहीं है, क्या वो लोग अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, क्या उनके संस्कार अच्छे हैं, क्या उनकी बुद्धि अच्छी है, ये देखने का सुखी राम जी के पास समय ही नहीं था। और इसी कश्मकश में पैदा हो गए आलसी राम जी, यानी उनकी संतति। अब ये आलसी राम जी, क्योंकि देखिए क्या होता है, दुखी राम जी के कष्ट सुखी राम जी ने देखे थे कि हमारे पिता ने कितने कष्ट उठा करके धनोपार्जन किया है। अब सुखी राम जी ने अपनी बुद्धि और मेहनत और चातुर्य से उस धन को चौगुना कर दिया। परंतु अपनी संतति, क्योंकि देखिए जो खुद की संतान होती है, वास्तविक धन वही है। परंतु सुखी राम जी ने अपनी संतान को सुख तो प्रदान कर दिया, धन भी प्रदान कर दिया,
परंतु संस्कार प्रदान करने में पीछे रह गए और उन्हें आलसी बना दिया। और उसी आलस्यता के चलते अब आलसी राम का समय आ गया धन कमाने का। लेकिन क्योंकि वो आलसी था तो वो अपने पिता सुखी राम के बराबर धन नहीं कमा पाया, ना उसने कोई धन उपार्जन किया। वो हर काम लोगों के भरोसे करते थे, डिपेंडेंट थे। तो धीरे धीरे जो आलसी राम हैं ये अपने काम में इतने आलस्य से काम करने लग गए कि उनके पास भी धन की आवक, जिसे हम इनकमिंग मनी कहते हैं, वो कम हो गई। और अब इन्हें पैदा हो गए हैं बेचू राम। अब आप बोलोगे ये सब चीज़ों में मैं राम राम क्यों जोड़ रहा हूँ? ताकि आप लोगों के सामने मैं भी भगवान के नाम ले सकूं और आपको ये छोटी सी कथा के माध्यम से समझा सकूं कि आपने, यानी दुखी राम जी ने और सुखी राम जी ने जितनी मेहनत की उसको बढ़ाना आगे आलसी राम जी का काम था। लेकिन आलसी राम जी तो ठहरे आलसी, और उसी आलस्यता में उन्होंने अपने बच्चों को आगे जो पैदा हुए वो हो गए बेचू राम। आज एक सीधा सा उदाहरण है कि काफ़ी लोग आप देखते होंगे जो आपके आजू बाजू होंगे, काफ़ी उन्होंने मेहनत की, वो स्क्रैच से उठे, मतलब बिल्कुल रोड पे से, और वो उठ के काफ़ी शिखरों तक पहुंच जाते हैं। परंतु होता यह है कि जो व्यक्ति सुखी राम शिखर तक पहुंचता है वो अपने बच्चे को यदि भक्ति ज्ञान दे और उनका आलस्य समाप्त कर दे तो वो बच्चे क्या बनेंगे? वो भी सुखी राम बनेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनको कंफर्ट दे दिया, मोबाइल फोन दिला दिए, सुख सुविधाएं दिला दी, न उनमें भक्ति बची। कब वो आके सोते हैं ये सुखी राम जी को नहीं पता। रातों में वो घूमते हैं। जो आलसी आदमी होता है वो काम कम करता है और रातों की दोस्ती बहुत ज्यादा करता है। आप उठा करके देखिएगा। आज ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे हिंदू समाज में कि हमारे बच्चे भगवान का नाम तक लेना नहीं चाहते। हमारे घर में जो पूजन कक्ष है उसमें पूजन तक करना नहीं चाहते। उनको पिता की संपत्ति चाहिए, उनका धन चाहिए, उनका ऐश्वर्य चाहिए, उनका नाम चाहिए, परंतु पूजा पाठ नहीं चाहिए। आज मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपने घर में आलसी राम पैदा न होने दें, क्योंकि इसके बाद जो पैदा होगा वो होगा बेचू राम। वो आपकी सारी जो संपत्ति आपने कमाई है अपने मेहनत से, अपने चातुर्य से, वो सारी बेचेंगे और वो उस पैसे से जीवन यापन करेंगे। और फिर जो उनकी संतति पैदा होगी वो वापस दुखी राम पैदा होगी। मैं आपको ये कथा इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो जहां से आप जीरो से स्टार्ट होकर के जैसे आप ऊपर आते हो, ऊपर आने के बाद यहां से फिसलन शुरू हो जाती है, यानी आप गिरना शुरू हो जाते हो। और वही हुआ सुखी राम जी, दुखी राम जी एवं परिवार के साथ। आज हमारे घर में भक्ति का अभाव होने की वजह से, हमारे घर में प्रेम का अभाव होने की वजह से कई ऐसे घर है, आप देख लीजिए, उनके पास करोड़ों रुपया है, 2000 करोड़ की आसामी है, हम 5000 करोड़ की आसामी हैं, लेकिन आपकी संतान की क्या हाल है? क्या वो काबिल है? क्या वो आपका साम्राज्य संभाल सकता है? नहीं संभाल सकता, क्योंकि आपने सारा समय तो धन को दे दिया, धन कमाने में लगा दिया आपका समय। आपने अपनी फसल अपने हाथ से उजाड़ दी। कभी सुना है कि कोई खेती करने वाला व्यक्ति अपने खेत के पौधों को पानी ना दे? यदि उसमें कीड़े लगते हैं तो वो किसान उस पर दवाई का छिड़काव करता है और अपनी फसल को बर्बाद होने से बचाता है। और आज आप क्या कर रहे हो? अपनी संतान को बर्बाद होने दे रहे हो, नशे की लत से, गलत संगति से, गलत व्यवहारों से। क्या ये उचित हो रहा है? एक बार विचार करें। कहीं ये पैसे के चक्कर में आपकी वंशावली ना खराब हो जाए, आपकी संतान पर इसका कोई बुरा असर ना पड़े। आपके घर में सदैव आप खुशहाली चाहते हो तो अभी से आपको भगवान के नाम की करेंसी प्रिंट करनी होगी, छापनी होगी। और इसका छोटा और सरल उपाय है कि आप एक नियम बनाएं कि सभी परिवार के सदस्य घर में बैठें और घर में बैठने के बाद ये विचार करें कि हमें
एक साथ संगठित होकर के बैठना है। आपको करना क्या है कि आप सब लोग सायंकाल में, जैसे मान लीजिए आप अपनी दुकान या फैक्ट्री या व्यवसाय से रात में 8 बजे आते हो, 9 बजे आते हो, रात 10 बजे आते हो, एक नियम बनाएं कि हम सारा परिवार एक जगह बैठ करके हरि नाम का संकीर्तन करें। देखिए, जप आपसे होना संभव हो या ना हो, पूजन आपसे संभव हो या ना हो, उसका समय आपको मिले या ना मिले, परंतु केवल एक बात का अपना दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि जब तक हम हमारे घर में संकीर्तन ना करें, हम विश्राम नहीं करेंगे। क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जिससे प्रभु स्वयं आपके घर आ विराजेंगे, और जहां परमात्मा का वास होगा वहां पे कोई आलसी नहीं रह सकता, और आपकी संतति का भी उद्धार होगा। देखिए, ये बीजारोपण, जैसे एक किसान समय पर बीज का रोपण करता है और उसी से उसकी फसल अच्छी आती है। यदि वो जब दिल बोला जाकर के अगर बीज धरती में डाल दे तो क्या फसल आएगी? नहीं आएगी। हर चीज का एक समय और एक सिद्धांत बनाया गया है। वैसे ही आज हमें भी इस बात को समझना होगा कि हमें अपने घर में कौन चाहिए, सुखी राम चाहिए या बेचूराम चाहिए। यदि आप चाहते हो कि आपके घर की वस्तुएं ना बिकें, आपने जो प्रॉपर्टीज खरीदी है वो ना बिकें, आपके घर में हमेशा खुशहाली रहे और आपकी सातों पीढ़ियां सुखी रहे, तो सर्वप्रथम आपको भक्ति का बीजारोपण अपने घर में करना होगा। भक्ति की एक ऐसी गंगा अपने घर के अंदर वातावरण बनाना होगा, और घर के मुखिया के नाते आपको ये संकल्प लेना होगा कि जब तक हम कीर्तन नहीं करेंगे घर में कोई भोजन नहीं करेगा। ऐसा कुछ एक सिद्धांत बनाइए जिससे आपके अंदर भक्तिमय वातावरण आए। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि कंस बड़ा ही दुराचारी था। वो हर पल 24 घंटे भगवान कृष्ण को मारने की चाह रखता था। भले ही उसके मन की अभिलाषा ये थी कि वो भगवान के प्राण हर ले, परंतु मेरे गोविंद ने उसे क्या दिया? वैकुंठ प्रदान किया। अब आप सोचो, जो आदमी आपको मारना चाहता है 24 घंटे आपकी मृत्यु के बारे में ही विचार कर रहा है, और मेरे गोविंद कितने दयालु हैं कि उन्होंने उसको वैकुंठ प्रदान किया। उसके पीछे कारण क्या था कि भले ही उसने द्वेष के साथ, भले ही उसने राग के साथ भगवान की भक्ति की, परंतु भक्ति जरूर की। भगवान व्यक्ति के भाव नहीं देखते, भगवान ये देखते हैं कि ये मेरी चिंता में रत है या नहीं है। आप पूतना को देख लीजिए, आप ऐसे ऐसे कई अभक्त हुए हैं जिन्होंने वैकुंठ प्राप्त किया है। किसकी वजह से? केवल भगवान के चिंतन की वजह से। जब एक शत्रु भाव से चिंतन करने पर भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, तो क्या आपके घर में आप संकीर्तन के माध्यम से परमात्मा के धन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं? एक बार इस विषय पर अवश्य विचार करें कि हमें अपने घर के वातावरण को क्या करना है। क्या हमारी सातों पीढ़ियां सुखी रहें या न रहें, यह पूर्ण निर्णय आप पर है। और यदि आप इसके ऊपर एक अच्छा सही तरीके का डिसीजन यदि ले पाते हैं, एक निर्णय ले पाते हैं और अपने परिवार को संगठित करते हैं, उनको भक्ति का माध्यम सिखाते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब हर घर में खुशहाली रहेगी। भले ही कोरोना आए, भले ही कितनी भी विपत्ति आए, कभी किसी भक्त पर विपत्ति नहीं आती। ये स्वयं साक्षात भगवान ने कहा है कि मैं अपने भक्त का ध्यान रखता हूँ। न केवल ध्यान रखता हूँ, उसकी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता हूँ, परंतु केवल उनमें विश्वास रखना यही हमारा कर्तव्य है। यदि हम उनमें विश्वास नहीं रखेंगे, यदि भगवान के नाम की करेंसी हम नहीं कमाएंगे, तो आने वाले युग में आपके बच्चे वही गरीबी देखेंगे जो आपके दादा परदादाओं ने देखी है। तो आप सभी से हाथ जोड़ के ये विनम्र निवेदन है
कि अपनी संतति को, अपनी संतानों को भक्ति के मार्ग का अनुसरण कराएं। राधे राधे।